فتح سرکار بسانے کے لیے ہے دل فتح سرکار بسانے کے لیے ہے دل بسانے کے لیے ہے دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے جہاں آپ کی حرمت پہ لوٹانے کے لیے ہے جہاں آپ کی حرمت پہ لوٹانے کے لیے ہے اور دل کہنے لگا دیکھ کر روزے روزے کا نظارہ یہ نقش تو آنکھوں میں بسانے کے لیے ہے یہ نقش تو آنکھوں میں سجانے اور سرور جو بلاوا نہیں آیا کئی دن سے سرور جو بلاوا نہیں آیا کئی دن سے تیری طلب اور بڑھانے کے لیے ہے زندگی کی اصلی اڑان ابھی باقی ہے زندگی کے کئی امتحان ابھی باقی ہے ابھی تو تامی ہے مٹھی بھر زمین ہم نے تامنا پورا آسمان ابھی باقی ہے فاطمہ حضرات آج کی اس خوبصورت شام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے معزز مہمانان گرامی ہمارے ساتھ موجود ہیں خاص طور پر تمام مہمانوں کے ساتھ ساتھ میں ویلکم کرنا چاہوں گی چیئرمین سینٹ محمد صادق سنجرانی صاحب کو اور اس کے بعد کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں سلیم صافی صاحب تمام دیگر جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ تمام کی آمد کا بہت شکریہ میں آج اس شام آپ کے ساتھ آسما اقبال اور میں ہوں محمد شفیع تو جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ایکسپو پراپرٹی ایکسپو کینیڈا 2023 جو کہ 12 مارچ سے 16 مارچ 2023 کو کینیڈا میں منعقد ہو رہا ہے یہ شام جو ہم نے سجائی ہے اس حوالے سے کہ ہم یہاں سے جو بلڈرز ہیں جو سوسائٹی اونرز ہیں یہاں سے ہم ان کو لے کے جائیں اور وہاں بزنس جنریٹ کریں تو یہ شام اس حوالے سے ہم نے منعقد کی ہے اچھا جب ہمیں اس ایکسپو کے بارے میں معلوم پڑا کہ یہ ایکسپو ہونے جا رہا ہے اور یہ ایکسپو ہونے جا رہا ہے کینیڈا میں تو پہلا سوال یہی تھا کہ وائی کینیڈا میں کیوں اور اگر یہ کینیڈا میں ہونے جا رہا ہے تو کس طرح سے ڈیٹس تو ہمارے سامنے آ گئی ہیں لیکن جو ہمارے یہاں پر بڑے نام ہیں ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کے وہ کس طرح وہاں پر جائیں گے اور کس طرح سے اپنی جو پروڈکٹس ہیں وہ وہاں کے جو انویسٹرز ہیں ان کے سامنے پیش کریں گے تو اس سوال کا جواب جاننے کے لیے میں دعوت دے رہی ہوں اسٹیج پر آئیں گے فہد شاہ بنگر صاحب اور ان کے ساتھ ہوں گے عبداللہ رفیق جو ہمیں پریزنٹیشن دیں گے اس سارے ایکسپو کے حوالے سے
wonderful occasion. सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगा जनाब सेनेट के चेयरमैन साहब का, सादिक संजानी साहब का, थैंक यू सो मच सर. उनके साथ वेरी ऑनरेबल सलीम साबी साहब, थैंक यू. और इसी के साथ हमारे जो डॉक्यूमेंट डिपार्टमेंट्स यहाँ पे आए हैं, लाइक TDAP हो गए, इकनॉमिक जोन से कुछ हमारे गेस्ट आए हैं, और विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स माशाल्लाह बहुत प्यारे भी लग रहे हैं. और इसके अलावा जो भी हमसे कुछ मिसिंग हो जाए तो फॉरगिव अस. आबिद साहब, ज़ाहिर साहब, हबीब और अफजई साहब, हमराज साहब और कुछ और नाम भी हैं. ये बड़े कीन, बड़े ही मज़ेदार नाम हैं और इनके पीछे भी कैरेक्टर्स हैं. मतलब हर एक रोल है. इस एक्सपो जो हो रहा है कनाडा में, हम जो प्लान कर रहे हैं उसके पीछे हर एक रोल है. उसको फर्दरली हम एलिब्रेट करेंगे टाइम टू टाइम. अब एक्सपो पाकिस्तान प्रॉपर्टी एक्सपो जो कनाडा में हो रहा है 12 मार्च 2023 को, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में टेक्निकलिटीज़ जो हैं वो अब्दुल्ला साहब आपके साथ शेयर करेंगे. तो अब्दुल्ला साहब, इसका एजेंडा क्या है? ओके, आई थिंक बिफोर मूविंग टू एजेंडा, हमारे जो सामीन हैं बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, सो गेस्ट के तो बहुत सारे चीज़ें ऐसी हैं जो इन्होंने बताई हैं. बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की जो हमारी एक सोसाइटी है और जो मजमूआ है हमारे माशरे का, मैं समझता हूँ कि दे आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पीपल इन बिल्डिंग एनी सोसाइटी. मतलब अगर हम पाकिस्तान की तारीख में देखें या दुनिया की तारीख में देखें, तो अगर हम बिल्डर्स को और डेवलपर्स को निकाल दें तो आखिर में हमारे पास जंगलात ही बचते हैं या शामलात बचते हैं. ये पूरे शहर को आबाद करने वाले, ये सड़कें और ये इमारतें और ये पूरी हाउसिंग सोसाइटीज़ को डेवलप करने वाले वो हमारे बिल्डर बने हैं. सो इन बिल्डर्स एंड डेवलपर्स को के लिए जो अपॉर्चुनिटी है एक्सपो की, इसका एक 3 नुकाती एजेंडा है. वो ये है, इस प्रेजेंटेशन में जो हम लोग आप लोगों को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, दैट इज व्हाट इज एक्सपो, है क्या ये, हमने ऑर्गेनाइज क्यों किया ये वाला और लोकेशन के लिहाज से, एंड व्हाट्स द एडवांटेजेस एक्चुअली कमिंग इन फॉर ऑल दीस पीपल कमिंग सिटिंग हियर. सो कमिंग टू द पॉइंट, हम लोग इस एजेंडे की तरफ मूव होने से पहले हम देखते हैं कि बिफोर मूविंग लेट्स हैव अ लुक एट द की इंडस्ट्रियल स्टैट्स. इस वक्त दुनिया कहाँ पे खड़ी है? इस वक्त हमारे ग्लोबल, हमारी जो दुनिया की जो वैल्यू है $320 ट्रिलियन, और इसके अंदर जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है रियल एस्टेट की, दैट इज $289 ट्रिलियन. मजे की बात है, पाकिस्तान की प्रॉपर्टी की जो नेटवर्थ है दैट इज $250 बिलियन. दैट मीन कि इतनी बड़ी रकम, इतना बड़ा जो ज़र मुबादिला है वो आप पाकिस्तान में ला सकते हैं, आपके पास कैपेसिटी है वो वाली. और दिस मच एंड कमिंग टू द नेक्स्ट लेवल कि ये दुनिया में करंट स्टेटस, व्हाट्स द हैपनिंग इन द वर्ल्ड, इस टाइम दुनिया में हो क्या रहा है. ये तो हो गया कि करंटली हम कहाँ पे स्टैंड आउट करती हैं. अगर हम अपने फ्यूचर को देखें, अपनी एवोल्यूशन को देखें कि हम लोग किस तरफ बढ़ रहे हैं, तो उसकी तरफ जाएं, तो इस वक्त ग्लोबल रियल एस्टेट की मार्केट की जो फोरकास्टिंग मुझे कहती है कि अभी $2687 बिलियन की जो नेटवर्थ है दैट इज गोइंग टू बी इंक्रीज बाय $37 बिलियन इन 3 years. और ये $100 बिलियन, $1000 बिलियन की जो वेल्थ है दैट इज गोइंग टू बी एडेड इन द रियल एस्टेट सेक्टर बाय नेक्स्ट 3 years. और अब ये वेल्थ है कहाँ पर? इस वेल्थ का 43% ऑफ द टोटल वेल्थ इज गोइंग टू बी इन यूरोपियन कंट्रीज, इन नॉर्थ अमेरिका एंड स्पेशली कनाडा. दैट्स वेयर आवर एक्सपो इज हैपनिंग. और ये दुनिया की 17% पॉपुलेशन भी क्रिएट करता है. सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, दुनिया की वैल्यू क्या है, देन प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है, पाकिस्तान में वैल्यू क्या है, वेल्थ की एवोल्यूशन पीरियड क्या है, कितनी इंक्रीज कर रही है और कितनी कनाडा में बढ़ने वाली है, इन सारे को सामने रखते हुए वी हैव टू आइडेंटिफाई फॉर बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के लिए इसमें अपॉर्चुनिटी क्या है, इस वेल्थ का अपना चंक लेने के लिए व्हाट्स द वे फॉरवर्ड. एंड
that is what and why. To actually grab this all wealth that is being created, जिस यूरोपियन कंट्रीज में, नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज में, एक्चुअली कनाडा में क्रिएट हो रही है, उसको प्रॉपर्टी एंड डेवलपमेंट सेक्टर में लाने के लिए वी आर एक्चुअली प्रेजेंटिंग यू द बिगेस्ट रियल एस्टेट एंड प्रॉपर्टी एक्सपो इन कनाडा. नाउ कमिंग टुवर्ड्स द पॉइंट कि कनाडा ही हमारी राइट डेस्टिनेशन क्यों है. इसके बहुत सारे वजूहात हैं और एक प्रॉपर्टी एंड डेवलपमेंट के लोग बखूबी समझते हैं कि where the wealth actually exists, वहीं पर आपका कस्टमर भी, इन्वेस्टर भी, फाइनेंशियल भी सारे शामिल है. Canada is the 8th largest by GDP. It has 20% GDP growth since 2020. So it's a growing country. इसकी annual net income जो है per capita, that is $75,000. That is even more than UK. And there are more than 2 lakh Pakistanis living in Canada. So these are the things that actually drive your mind, जो आपको guide करते हैं कि कनाडा में आपका इन्वेस्टर wealthy है, available है, they are looking for opportunities. Okay, ये हो गया हमारा कनाडा का fact. So coming towards the point कि हम इस एक्सपो में कर क्या रहे हैं. So is it only the business या only ये सिर्फ stalls हैं या ये क्या है? So I think ये समझना बेहद जरूरी है. ये सिर्फ stalls नहीं है. It's big thing. It's business, it's entertainment, it's tourism. Exactly. बिजनेस के साथ साथ इसमें एंटरटेनमेंट तो जाहिर सी बात है और टूरिज्म भी इसमें इंक्लूडेड है. लेकिन जो ये प्लान जिस तरीके से बना, जिस प्लानिंग से बना और जिन ने बनाया वो बड़े मज़ेदार आदमी है. तो एक बार क्लैप होना चाहिए आबिद साहब के लिए कि इतना ज़बरदस्त किस्म का उन्होंने प्रोग्राम बनाया. न सिर्फ उन्होंने बिजनेस दिया बल्कि जो हमारा एग्जीबिटर्स हैं वो काम कर करके मेरा ख्याल है थक जाते हैं और एक ही रूटीन में लगे होते हैं. पैसे कमाना तो जस्ट नहीं होता, थोड़े से अपनी लाइफ भी इंजॉय करनी चाहिए. तो उनके लिए इन्होंने एक ऐसा प्लान किया कि बिजनेस के साथ एंटरटेनमेंट के साथ एक लॉन्ग टर्म उनकी जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो प्लान किया हमने इस एक्सपो में. ठीक है. सेकेंडली कनाडा की जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो दे आर वेटिंग फॉर द एक्सपो कि कब मार्च में ये एक्सपो होगा. और वहाँ पे हमने एक म्यूजिकल कॉन्सर्ट भी रखा हुआ है. अभी डिस्क्लोज कर दें या कौन जा रहा है वहाँ पे. चल ये वो खुद ही बता दें आबिद साहब. या ओके, कमिंग टू वर्ड्स कि हम बताते हैं कि इस एक्सपो में होने क्या जा रहा है. सो एक्सपो इज फॉर ग्लोबल बिजनेस. सो इट्स नॉट जस्ट business, entertainment and tourism. It is. There will be stalls there. There will be builders there. There will be B2C customers as well. So what's the whole game? That is, we have more than 100 builders and developers very carefully selected. Among you all, we are taking them towards Canada. We are going to bring more than 10,000 Canadian Pakistanis in this expo. We are going to bring more than 10 global developers in this expo that is going to share knowledge and their expertise with you guys. We're going to have a VVIP lounge to network with these developers, and there is not only customers. We are having B2B deals where we are actually inviting property dealers. Along with B2C and B2B. Yeah. B2, This is not one time struggle कि आप लोग एक बार चले जाएं वहाँ पे स्टॉल लगा लें and that's it, you will come back. No, आपके साथ फर्दर जो वहाँ पे जो लोकल्स हैं, जो एजेंट्स हैं, उनको हम मर्ज करेंगे आप लोग के साथ. उनकी हम लाइजन क्रिएट करेंगे. वो लोग आपके प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लेकर पाकिस्तानी कम्युनिटी डिफरेंट सेक्टर्स में जाएंगे. जो इन्वेस्टर्स हैं, जो इन्वेस्टमेंट सेक्टर है उसमें ये एनरोल करके और प्लस एक लॉन्ग टर्म आपके लिए काम करते रहेंगे. Like you are creating your agents there in Canada. Yeah. So it's B2C, B2B and B2D as well. That's why we need customers, dealers and developers as well. Okay, about the game. It's actually not about just exhibition. कि आप जाएं, स्टॉल लें, स्टॉल लगाएं, कस्टमर्स का वेट करें, उनको अपनी प्रोडक्ट पिच करें और वापस आ जाएं. It's not like this.
So we are actually providing you a gateway to go and become part of global economy. So we're taking native builders and developers to a global economy scale, which can become play at bigger scale. So that's the whole game. So it's not just stall, not just customers, not just footprints. So it's actually going to be native to global. So it's not only limited to business as you said. इसका जो वेन्यू है वो पियर्सन कन्वेंशन सेंटर कनाडा है। उसकी वजह ये थी कि एक तो इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट वेन्यू इन टोरंटो, तो हम चाह रहे थे कि हमारे पास वेन्यू जो है वो ज़्यादा स्पेस का हो, क्योंकि हमारे पास जो रिस्पॉन्स आ रहा है एग्जिबिटर्स का, दैट्स वंडरफुल। लाइक बहुत से मोस्ट ऑफ कंपनीज आर आस्किंग कि आप जल्द अज जल्द हमारी लिस्टिंग करें, हमसे डॉक्यूमेंट्स लें और हमारी मतलब कंफर्म करें हमारा स्टॉल। लेकिन फर्दरली हम इसमें अभी हमने होल्ड किया था जस्ट बिकॉज कि हम सॉफ्ट लॉन्च करना चाहते थे इसका ऑफिशियली, और सॉफ्ट लॉन्चिंग के बाद अभी हमने इसकी मार्केट स्टार्ट कर देनी है, ऑलमोस्ट स्टार्ट है, अभी हमने लिस्टिंग स्टार्ट कर देनी है। और आज के दिन जब तक ये इवेंट हो रहा है लाइक टिल द एंड, हम कुछ डिस्काउंट्स भी ऑफर कर रहे हैं अर्ली बर्ड्स के लिए। तो अगर अर्ली बर्ड डिस्काउंट्स अवेल करने हैं तो हमारे यहाँ पे साइड पे एक रिप्रेजेंटेटिव बैठा होगा, यू कैन आस्क। 10% डिस्काउंट जो है हम ऑफर कर रहे हैं अगर आज कोई अपनी इंटरेस्ट हो करे। और एडवांटेजेस इसके अब्दुल्ला साहब आपको गाइड कर लेंगे क्योंकि ये इनकी फील्ड है। ओके, एक तो हो गया कि इसने आपको बताया आपको फहद ने से आपको कन्वेंशन सेंटर के बारे में बताया, वहाँ पर वेन्यू को समझाया, आपका एग्जीबिशंस को समझाया, आपका टूरिज्म को, कंसर्ट को नाल समझाया। इसमें बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। दैट एडवांटेजेस इज गोइंग टू बी फॉर बिल्डर्स एंड डेवलपर्स हु आर विलिंग टू पिच देयर प्रोजेक्ट्स इन फ्रंट ऑफ Canadian Pakistanis, right? So the first advantage is going to be gateway to North American market. As I told earlier, we are providing you a gateway to North American market, especially Canada. We are taking from local to global, that is called global. So we are providing you international networking opportunities. We are presenting you offers and very promising customers who are willing to buy your projects. We are creating a group of people, of international investors who are going to have meetings with you to actually show interest in your projects. If your project is worth it, so there will be a license among you guys. There is a chance to see Canadian heritage and all that. एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है हमारे बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के साथ कि हाउ यू गोइंग टू ब्रिंग मैसिव क्राउड इन दिस एक्सपो. सो वी विल हैव ऑन मार्केटिंग, we are having a digital marketing campaigns, electronic media, radio, door-to-door campaign and all that. So the massive activity is going to happen there. So be ready to grab all these opportunities that is being available in Canada. So PPAC, Pakistan Property Expo Canada will change your business forever. It will not like a stall. आपकी business journey को ये तब्दील कर देगा. It will change the way you look forward towards your business because we're taking your native business to a global business. उसका scale different है, उसका mindset different है, उसकी strategy different है, उसका पूरा perspective different है. So let's join together. It's time to take your business from native to Canada. And for any booking, you have our project director here, inshallah. So thank you everyone for बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला अल फहद। अच्छा, इस इवेंट को आगे बढ़ाने से पहले कुछ मौजूद मेहमान गिरामी ने हमें इसी दौरान ज्वाइन किया है, उनको भी हम वेलकम करना चाहेंगे। आज की शाम हमारी खुशकिस्मती ये है कि इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट एहसन ज़फ़र बख्तावरी साहब इस वक्त हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। इसके अलावा हमारे साथ रिफ़त शाहीन साहब मौजूद हैं जो पाकिस्तान विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सदर हैं।
साथ ही साथ हमारे साथ यहाँ इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साबिक सदूर भी तशरीफ़ रखते हैं, मोहतरम ज़फ़र बक्कारी साहब। सर, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, आपकी आमद के लिए। मोहतरम एजाज अब्बासी साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं, वक्त निकाल रहे हैं, हमारे इस इवेंट को मज़ीद खूबसूरत बना रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। साथ ही साथ हाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं गुलबर्ग एसोसिएशन से, उनके सदर मलिक नजीब साहब को हम खुश आमदीद कहते हैं। साथ ही साथ हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं गुलबर्ग एसोसिएशन ही से मलिक नवीद साहब, हम उन्हें भी वेलकम करते हैं। हमारे साथ सादिक संजरानी साहब तो है ही है, लेकिन हमारे साथ कुछ सेनेटर्स भी तशरीफ़ रखते हैं आज इस महफिल को चार चांद लगाने के लिए। सेनेटर सहर कामरान साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं इस इवेंट में, हम उन्हें वेलकम करते हैं। साथ ही साथ सेनेटर सज्जाद तूरी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया सर आपकी आमद के लिए। सेनेटर दिलावर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं आज के इस शाम में, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं आपके वक्त के लिए। हाज़रीन, आज हमारे साथ स्टॉक एक्सचेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए उनके नुमाइंदगान भी मौजूद हैं, यानी हम ये कह सकते हैं कि आज हमारे पास एक पूरी की पूरी कहकशां है इस शाम में इस इवेंट को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए, तो इसको आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद मैं दावत देना चाहूँगा प्रोजेक्ट डायरेक्टर पाकिस्तान प्रॉपर्टी एक्सपो के मोहम्मद आबिद साहब को कि वो आए स्टेज पर और अपने ख्यालात का इजहार करें। मोहम्मद आबिद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जनाब चेयरमैन सेनेटर साहिबान और पाकिस्तान से आए हुए बिज़नेस कम्युनिटी, मैं दिल की अता की रायों से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने अपनी कीमती टाइम से हमें वक्त दिया और इस महफिल को रौनक बख्शी। थैंक यू सो मच। मैं चूँकि प्रेजेंटेशन दे दिया गया, आप लोगों को तकरीबन सारा तफसील पहुँचा दिया गया है, मैं थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान प्रॉपर्टी एक्सपो के पीछे ये किसने लॉन्च किया है। ये क्वाड बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से ये एक्सपो टोरंटो कनाडा में 12 मार्च 2023 को हो रही है और इंशाल्लाह हम पूरी उम्मीद है कि जिस मकसद के लिए हमने ये एक्सपो वहाँ लॉन्च किया है वो अभी से हमें ये महसूस हो रहा है कि इंशाल्लाह इसमें हम कामयाब होंगे। इस एक्सपो का असल मकसद पाकिस्तान और कैनेडियन बिजनेसमैनों को मिलाना है और हम एक पुल की एक ब्रिज का किरदार अदा कर रहे हैं और जो ये ब्रिज बनेगा तो उसका फ़ायदा पाकिस्तान को जाएगा और हमारा असल मकसद जो है ना कि हम कनाडा से पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लेके आए, अपने मुल्क की मईशत को मजबूत करें। और इंशाल्लाह हमने जो फील्ड आप लोगों के लिए सेलेक्ट किया है, आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान प्रॉपर्टी एक्सपो तकरीबन यूके, यूएई, दुनिया के बहुत सी ममालिक में लोग करा चुके हैं, लेकिन कनाडा को अभी तक किसी ने टच नहीं किया है और उसकी वजह ये था कि ये एक हॉट डेस्टिनेशन था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें इसमें कामयाबी दी है और इस कामयाबी के पीछे इस पूरी टीम का हाथ है जिन्होंने मुझे हौसला दिया और मुझे पुश किया। मैं खुद कनाडा गया था इस एक्सपो के लिए और फिर वहाँ पे हमारा जो पार्टनर है और कनाडा में मैनेजिंग डायरेक्टर है हमराज मोहम्मद साहब, हमने मिलकर बहुत कोशिश की और तकरीबन हमने टोरंटो मिसिसागा में बहुत ज़्यादा हाल्स देखे, लेकिन जो हमें बेस्ट लगा वो था पियर्सन कन्वेंशन सेंटर जो बिल्कुल टोरंटो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सामने है और टोरंटो इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम भी पियर्सन है, इस कन्वेंशन सेंटर का नाम भी पियर्सन है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस एक्सपो के लिए ये तमाम कन्वेंशन सेंटर जिसमें 8 बड़े हॉल है आप लोगों के लिए बुक कर दिया गया है। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि हम जिस मकसद के लिए मैदान में निकले हैं पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी भी हमारे साथ देगा और इंशाल्लाह हम आप लोगों को एक नया मैदान दे रहे हैं
जहाँ पे खुशहाली है वहाँ पे हर सेक्टर में लोग खुशहाल हैं। और जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो ज़्यादातर स्किल्स है, डॉक्टर्स है, इंजीनियर है, लॉयर है, मतलब तकरीबन हर फील्ड में जो लोग हैं वो अर्निंग कर रहे हैं। और उन लोगों का फैशन है कि पाकिस्तान में प्रॉपर्टी ले। मैं जब गया था तो बहुत से दोस्त जब मिले थे तो किसी ने कहा मैंने 10 प्लाट लिए, किसी ने कहा मैंने 5 प्लाट लिए है। तो उनकी क्रेज को मैंने देखा, मुझे बहुत खुशी हुई है। इस जो मईशत इस वक्त इकनॉमिक जो है ना हमारा बहुत डाउन है। और इंशाल्लाह अगर आप लोगों का सपोर्ट हो, चेयरमैन साहब बैठे हैं, अगर हमें गवर्नमेंट का भी सपोर्ट हो तो हमें उम्मीद है इंशाल्लाह कि हम पाकिस्तान में कनाडा से बहुत बड़े ह्यूज अमाउंट जो है ना यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की शक्ल में लेके आ सकते हैं। जो ये हमारे रियल एस्टेट के दोस्त बैठे हैं, इस वक्त रियल एस्टेट में पाकिस्तान में एक तकलीफदेह टाइम गुजर रहा है। और जो चीज़ मैंने रियल एस्टेट का कनाडा में देखा था वहाँ लोग बहुत खुशहाल है। रियल एस्टेट में जो है ना वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। और वहाँ पे जो इन्वेस्टर है वो ख्वाहिश रखते हैं कि हम अच्छे प्रोजेक्टों में पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें। मैं अपने तजुर्बे के साथ, जो मेरा 26 साल इंटरनेशनल ट्रैवल है, मैं यूरोप, खलीज, सेंट्रल एशिया, यूके, कनाडा, अमेरिका, अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम ममालिक में देख चुका हूँ। लेकिन इस वक्त बिजनेस, रियल एस्टेट बिजनेस के लिए कनाडा इज़ द बेस्ट प्लेस है। और इंशाल्लाह हम मिलके, हम तमाम यहाँ पे जितनी भी ये आप लोग बिजनेस टाइकून बैठे हैं रियल एस्टेट के हवाले से, इंशाल्लाह हम मिलके एक प्लान के साथ, अच्छे प्रोजेक्टों के साथ, जो आप लोगों का एक नाम है, उन प्रोजेक्टों को हम यहाँ से उठा के कनाडा में इंशाल्लाह लॉन्च करेंगे। और इंशाल्लाह आप लोग देखेंगे कि हम कितनी अच्छी तादाद में आप लोगों का ये प्रोडक्ट वहाँ पे भेजेंगे। मैं आखिर में अपने इस प्रोडक्ट, इस एक्सपो का जो चेयरमैन है हबीब मलिक और अफजई साहब का, CEO ज़ाहिद शाह साहब का, और जो GM है हाफिज कमर जमान साहब का, हमारे पार्टनर है कनाडा में हमराज मोहम्मद, और हमारा जो है ना बिजनेस वहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर भी है, उनका, इन तमाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने मुझे बिल्कुल फ्री हैंड दिया था कि आप अब ये आपका विजन है, ये आपका ख्वाब है, इसको हम आपकी तकमील में, इसकी तकमील में हम आपकी मदद करेंगे। और आज ये आप लोग देख रहे हैं, ये हम सब लोगों का एक टीम एफर्ट है। इसमें हमारे मार्केटिंग का टीम है 90, उस मार्केटिंग का नाम है, उसका जो CEO है अब्दुल्ला रफीक साहब है, जो मैनेजिंग कंपनी है यहाँ पे फहद साहब है, जो हमारा IT कंपनी है वो शफीक साहब है, हमारा जो यहाँ पे हेल्थ पार्टनर है CDI हॉस्पिटल के डॉक्टर फजल साहब की जो DG है CDI हॉस्पिटल, वो यहाँ बैठे हैं, वो हमारे हेल्थ पार्टनर है। और इंशाल्लाह आप तमाम हमारे पार्टनर हैं इस एक्सपो में। हम सब मिल के इस एक्सपो को कामयाब करेंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा ह्यूज अमाउंट इन्वेस्टमेंट की शक्ल में इंशाल्लाह यहाँ भी लेके आएंगे। थैंक यू सो मच आप लोगों के आने का। बहुत शुक्रिया। अच्छा, इस इवेंट में हमारे साथ मौजूद हैं सैफ ग्रुप से मिस्टर अनवरुल्लाह और मिस्टर जुनेद अनवर, हम इनको खुशामदीद कहते हैं। और साथ ही साथ नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जो सिटिंग प्रेसिडेंट हैं रिफत शाहीन साहिबा, वो हमारे साथ मौजूद है। लेकिन उनके साथ साथ तशरीफ रखती एक और अहम शख्सियत जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट रही हैं रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की, और साथ ही साथ एडिटर इन चीफ भी हैं नीलम खालिद साहिबा। हम आज के इस शाम में इस इवेंट में उन्हें भी खुशामदीद करते हैं। अच्छा, अब ये इवेंट चूँकि होने जा रहा है कनाडा में ये सारी चीज़ें कौन देख रहा होगा, किस तरह से यहाँ से बहुत सारे लोग जो कनाडा जाना चाहते हैं कनाडा जा रहे होंगे, और वहाँ जाकर जो भी उनके प्रोडक्ट्स हैं, जो भी हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं, वो वहाँ के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको राग़िब करेंगे, उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे कि वो पाकिस्तान में आएँ। और सादिक संजरानी साहब तो इस चीज़ को बड़ी अच्छी तरह से समझते हैं कि कितनी कोशिश की जाती रही है मुख्तलिफ़ हुकूमतों की जानिब से, मौजूदा हुकूमत की जानिब से भी सर, कि पाकिस्तान में किसी तौर इन्वेस्टमेंट लाई जा सके। और ये जो हमारे ऊपर एक धब्बा है कि हम शायद जहाँ भी जाते हैं मदद मांगने के लिए जाते हैं, इसको मिटाया जा सके। हमें मदद नहीं चाहिए, हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए है।
اور جب انویسٹمنٹ آئے گی پاکستان میں تو ہمارا یہ جو نوجوان طبقہ ہے اس کے لیے بہت بڑی تعداد میں نوکریوں کے مواقع پیدا ہو رہے ہوں گے، جن کا وعدہ جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں تب سے سنتے چلے آئے ہیں، ممکن بہت کم ہوا، تو ایسا لگتا ہے کہ یہ وعدہ پورا ہوگا جب اتنی بڑی تعداد میں یہاں سے ہمارے جو پراپرٹی سے ریلیٹڈ جو بھی لوگ ہیں، بڑے نام ہیں، کینیڈا جا رہے ہوں گے، پاکستان کے لیے انویسٹمنٹ لے کر آ رہے ہوں گے، اپنے لوگوں کے لیے جاب اپرچونیٹیز لے کر آ رہے ہوں گے، تو اس کو مینیج کرنے کے لیے ایک بڑی طاقتور شخصیت کی ضرورت تھی۔ وہ طاقتور شخصیت اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے، نام ہے ان کا اپنی ذاتی کی طرح بڑا یونیک سا، ہمراز محمد صاحب تشریف رکھتے ہیں، مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں کینیڈا میں۔ کس طرح سے ساری چیزوں کو مینیج کر رہے ہیں، کس طرح سے مینیج ہوگا آئندہ آنے والے دنوں میں، اور خاص طور پر مارچ کے مہینے میں تاریخ 12 سے لے کر 16 تک، میں ذمہ دوں گی ہمراز محمد صاحب کو اسٹیج پر تشریف لائیں اور ہمیں سمجھائیں۔ تھینک یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Senator Chairman Sahab, thank you so much. Senator Sahiban, thank you so much sir for coming. Especially the business community, وہ جس بھی کیپیسٹی میں ہیں یہاں پہ، ان سب کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے اس ایونٹ کو آن کیا۔ ایک ایونٹ یا بزنس کی کامیابی کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ بات ہوتی ہے وہ ان کو آن کرنا ہوتا ہے۔ تھینک یو سو مچ آف دا بزنس کمیونٹی here for honoring this event. It is really encouraging. اس ایونٹ کے جو آرگنائزر ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا میں بتا دوں کہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے، اور ہر ایک بندے کا دوسرے بندے کے ساتھ ایک ریلیشن ہے۔ جس طرح آپ لوگوں کا بزنس ہے اور ہر ایک آپ لوگوں کا ایک گڈ ول ہوتا ہے، اسی طرح اس ایونٹ کے جو آرگنائزر ہے جو ان کا اپنا ایک گڈ ول ہے۔ حبیب اور عزیز صاحب ان کا ایک گڈ ول ہے، عابد خان صاحب ان کا ہے، ظاہر شاہ صاحب ان کا ہے، اور ان کا آپس میں 1 سال 2 سال نہیں بلکہ سالوں کا ایک ریلیشن شپ ہے۔ تو ایک سالوں کا ایک گڈ ول ہے۔ اسی ایونٹ کو کامیاب بنانے کے لیے انہوں نے بہت محنت کی ہے، اور میں بہت خوش ہوں کہ یہاں پہ دیکھ کے کہ انہوں نے بڑی محنت کی ہے اس ایونٹ کو کامیاب بنانے کے لیے۔ سو تھینک یو سو مچ مائی پاکستانی ٹیم، آپ لوگوں نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ اب انشاءاللہ یہ بیڑا اٹھانے کے لیے میں جاؤں گا کینیڈا، یہاں سے لے کر مجھے سارے چیلنجز کا بھی پتہ ہے کہ جو چیلنجز ہمیں وہاں پہ ہوں گے، اسی چیلنجز کے بارے میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ ہمارا جو مین مقصد ہے وہ انویسٹمنٹ پاکستان میں لے کے آنا ہے، آپ لوگوں کی ہی بزنس کو آگے بڑھانا ہے، آپ لوگوں کے ساتھ ہی کھڑا ہونا ہے، آپ لوگوں کے وہاں پہ اپرچونیٹی دینا ہے۔ تو جو یہاں پہ بلڈرز یا جو ہاؤسنگ سوسائٹی کے اونرز ہیں وہ اپنے پروجیکٹس لے کر وہاں پہ وہ لے کے جائیں گے، وہاں کے انویسٹرز۔ اب میں ایک بات یہاں پہ بتا دوں کہ ہماری پاکستان کی جو کمیونٹی ہے وہ ایک سٹیج سے اب وہ آگے جا چکے ہیں، تو وہ وہاں پہ پالیٹکس میں بھی انوالو ہیں بہت اچھے طریقے سے۔ اب وہ وہاں پہ آپ کے ریل اسٹیٹ میں بھی انوالو ہیں، وہاں پہ وہ ایم پیز ہیں، منسٹرز ہیں، وہاں پہ وہ میئرز ہیں۔ اور ایک جو میں آپ کو بات بتا دوں جو آپ لوگوں کے لیے بہت انکریج ہے کہ جس صوبے میں ہم یہ ایونٹس آرگنائز کر رہے ہیں وہاں کا پریمیئر جو ہے نا وہ ہے کنزرویٹو پارٹی کا، اور ان کی پالیسی یہ ہے کہ وہ بلڈرز کو وہ انکریج کرتے ہیں۔ تو انہوں نے ٹورنٹو میں بھی بہت ایسے منصوبے سٹارٹ کیے ہوئے ہیں جو اگلے 10 سال تک چلیں گے، اور بہت بڑی کنسٹرکشن وہاں پہ جا رہی ہے، پچھلے 10 سال سے وہ یہ کریں۔ تو انشاءاللہ اب جو چیلنجز ہمیں درپیش ہوں گے وہاں پہ ان کا تھوڑا سا یہ ہے کہ جو بزنس کمیونٹی اب یہاں سے لے کے جا رہے ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کہ ان کو ہم یہاں سے بڑی تعداد میں لے کے جائیں، تو ایک لا فارم کو ہم نے وہاں پہ ہائر کیا ہوا ہے۔ تو انشاءاللہ جو بھی ہم ان کو ڈاکومنٹیشن ان میں سارا کچھ ہیلپ کریں گے، ان کو صحیح طریقے سے ان کی ہیلپ کریں گے، اور انشاءاللہ ہماری ہوگی کہ ہمارے رزلٹ انشاءاللہ 100% آئیں گے انشاءاللہ۔ باقی جو وہاں پہ ایونٹس جو ہوں گے
उसमें ये होगा कि जो यहाँ के बिल्डर्स हैं उनको हम वहाँ के बिल्डर्स से कनेक्ट करें, बिल्डर्स को वहाँ पे ले जाके उनको पाकिस्तानी जो कम्युनिटीज़ हैं, जो कस्टमर्स हैं, उनके साथ इंट्रोड्यूस करें और मैक्सिमम कस्टमर्स को, पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ को वहाँ पे लेके जाएं और ये अपना बिजनेस प्रोडक्ट उनको प्रेजेंट करें। बाकी जो दूसरा वहाँ पे इन्वेस्टर्स हैं, तो हम चाहते हैं कि जो यहाँ पे जो जिनके पास अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स थे वो अपने प्रोडक्ट्स को वहाँ पे प्रेजेंट करें और वहाँ के इन्वेस्टर उनमें वो इन्वेस्ट करें यहाँ पे। तो इंशाल्लाह हम यहाँ पे करेंगे। बाकी जो हम वहाँ पे इंशाल्लाह आप लोगों को जो करेंगे, आप लोगों के लिए जो हमने वो किया हुआ है कि नहीं पेयरसन कॉर्पोरेशन में हम लोगों ने हमने आप लोगों के लिए बहुत बुकिंग की हुई है और एकोमोडेशन वहाँ पर होटल है, उसमें हमने एकोमोडेशन का भी अच्छी तरीके से बंदोबस्त किया हुआ है। बाकी टूरिज्म पे भी इंशाल्लाह हम वो भी करेंगे। बाकी मैं अपनी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने बहुत अच्छी बड़ी मेहनत की है यहाँ पे। थैंक यू सेनेटर साहब फॉर कमिंग। सलीम साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, बिजनेस कम्युनिटी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया हमराज मोहम्मद साहब। और इसके बाद मैं दावत देना चाहूँगा पाकिस्तान प्रॉपर्टी एक्सपो 2023 के CEO मिस्टर सैयद जाहिद शाह को कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। सैयद जाहिद शाह, वेलकम हिम। हमारे मेहमान ख़ुसूसी चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब और दूसरे सेनेटर साहिबान आए हुए, सलीम साथी साहब, स्टॉक एक्सचेंज से भी कुछ हमारे मेहमान आए हुए, वुमेन चैम्बर से आए हुए, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के भी हैं, PDIFT के भी आए हुए, स्टॉक एक्सचेंज के भी हैं, CDA हॉस्पिटल से भी आए, गुलबर ग्रीन से भी आए हुए। और इसके अलावा जो है बहुत तो बड़े मतलब वो कारोबारी शख्सियात हैं जो डेवलपर्स भी है, बिल्डर्स भी है, जो हाई राइज भी बना रहे हैं, सोसाइटीज़ भी बना रहे हैं। मैं आप सबको वेलकम करता हूँ और बहुत खुसूसी स्पेशली ख़वातीन हज़रात में आप सबको वेलकम करता हूँ कि अपना कीमती वक्त से आपने टाइम निकाला और आप हमारे पास आए और हमारे इस 100 ब्रांचेज को आपने एक रौनक बख्शी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, मैं खुद एक बिल्डर हूँ, डेवलपर हूँ, गुलबर ग्रीन से मेरी पहचान है, वहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ। आप में ज़्यादातर लोग जो है माशाल्लाह बहुत सुलझे हुए लोग, बहुत मुअज़्ज़ज़ मेहमान आए हुए। हम आपको अपना ये जो पाकिस्तान प्रॉपर्टी एक्सपो कनाडा जो है इसके बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल से आपको बताऊँगा सादे से अल्फाज में। हम इसका जो बोर्ड है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, उसमें हम 5 पार्टनर हैं। वी आर 5 पार्टनर्स। मलिक हबीब और अज़ीज़ साहब हमारा चेयरमैन है। मैं एज अ CEO गेटवाल बिल्डर्स मेरी कंपनी है, एक रजिस्टर्ड कंपनी में उसका CEO। मेरे पार्टनर है हाफिज़ कमर जमान साहब, वो भी मेरे साथ पार्टनर है कंपनी में। ये जो एक्सपो कर रही है ये गेटवाल बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड कर रही है, लेकिन इसमें कुछ ऐसा था कि मलिक हबीब और अज़ीज़ साहब का इनकी भी काफ़ी अरसे से बड़ी कोशिश थी कि हम ऐसा कोई एक्सपो करें। देखिए UAE, मिडल ईस्ट, यूरोप, UK में तो काफ़ी लोगों ने काम कर लिए है, मतलब एक्सपो वगैरह कर चुके हैं। लेकिन हमारे जो 2 दोस्त हैं मोहम्मद आबिद साहब और हमराज मोहम्मद साहब, मोहम्मद आबिद साहब हमारे प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं जिस तरह उसने जिक्र किया, और हमराज मोहम्मद साहब जो है ये हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर और पार्टनर भी है। मैंने पहले जिक्र किया वी आर 5 पार्टनर्स। हम ये जो कनाडा पाकिस्तान प्रॉपर्टी कनाडा एक्सपो कर रहे हैं इसमें हम 5 पार्टनर हैं। हबीब और अज़ीज़ साहब हमारे चेयरमैन हैं, मैं एज अ CEO इसमें हूँ।
और हमारे साथ जो है हाफिज कमर जमान साहब है, वो भी डायरेक्टर है हमारे साथ, पार्टनर है हमारे जो प्रोजेक्ट जो मैनेजर डायरेक्टर है अबरार मोहम्मद साहब और आबिद साहब ने तो जिक्र किया प्रोजेक्ट डायरेक्टर साहब। इन्होंने 2 साल पहले मुझे बताया था कि ऐसा कुछ करेंगे, लेकिन मैं भी ये सोच रहा था कि हमारा मुल्क अल्लाह हमारे लिए आसानी पैदा करे। कभी हमारे ऊपर ज़लज़ले आते हैं, कभी कोरोना और कभी सैलाब आ जाता है। फिर हमने ऐसे इनिशिएटिव ली, आबिद साहब ने, हबीब रफीक साहब ने, हम सब ने तकरीबन इकट्ठी कि हम इधर मिडल ईस्ट, यूके, यूरोप में तो सारे लोग एक्सपो कर रहे हैं, हम कोशिश करें कि हम पाकिस्तानी मार्केट को कनाडा तक पहुँचाएँ। इसमें फिर हमने मशवरा किया। मोहम्मद आबिद साहब का तो 2019 से यही कोशिश थी, लेकिन हालात मुल्क की कुछ वो सही नहीं थे, कोई कोरोना वगैरह, कोई पाबंदियाँ वगैरह भी थी। बहरहाल हमारे जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर साहब है, ये ऑलरेडी यूके में, यूरोप में, कनाडा, अमेरिका, ये उधर काम कर चुका था, तो इसको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। फिर हमने इनको भेजा वहाँ पे, तो ये उधर जाके इन्होंने बुकिंग की अबरार मोहम्मद साहब के साथ। ये हमारे जो है वहाँ के लाइव भी है और मतलब ये लीगल एडवाइज़र भी है और हमारे पार्टनर भी है, और इनका जो रियल एस्टेट के लोग हैं उनके साथ बहुत अच्छा रिलेशन है। तो एक हमारी टीम बनी। फिर हम वहाँ पे जो हमारी बुकिंग हो गई कनाडा में, उसके बाद फिर हमने इस सॉफ्ट लॉन्चिंग के लिए जो आप लोग आज आए हुए और इस हाल में जमा हुए, जो डिटेल मेरे जो दोस्त हैं अब्दुल्ला भाई ने और फहद खान साहब ने डिटेल से आपको बताया, और अमराज साहब ने भी बताया और आबिद साहब ने भी बताया। देखिए, मैं खुद एक बिल्डर हूँ, मुझे बिल्डर्स की, सोसाइटी बिल्डर्स की, हाई राइज बिल्डर्स की, सबकी मजबूरियाँ, यानी उनकी जो मुश्किलात है वो मुझे बहुत अच्छी तरह पता है। यहाँ पे काफ़ी बिल्डर्स, डेवलपर्स बैठे हुए, बड़े बड़े बिजनेसमैन, टाइकून आए हुए हैं, बैठे हुए। हमने ये सोचा कि देखिए, एक तो वहाँ कनाडा में पहले किसी ने एक्सपो किया भी नहीं है, अगर हम पाकिस्तानी मार्केट को कनाडा तक पहुँचाए, यहाँ के हाई राइज बिल्डर्स का जो हाई राइज जो बना रहे हैं उन लोगों को, सोसाइटी बिल्डर्स वालों को, यानी इन लोगों को हम कनाडा ले जाएं जो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है, जो टैक्स फाइलर है, जिनके कागजात पूरे हैं। ये फर्स्ट प्रायोरिटी है हमारी। इनको हम ले जाएं वहाँ पे कनाडा में, और कनाडा में B2B बिजनेस टू बिजनेसमैन, B2C बिजनेस टू कस्टमर एंड B2B बिजनेस टू डेवलपर्स हम इनकी मीटिंग कराएं, और उन लोग, इन पाकिस्तानी लोगों को जो आज हम सॉफ्ट लॉन्चिंग कर रहे हैं, यही डिटेल को पहुँचाना है कि आप लोग कनाडा कैसे जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं। इसी मकसद के लिए, ताकि हम आपको ये बता सके कि कनाडा में हमने आपको लेके जाना है, वहाँ पे आप उन लोगों के साथ जो हम वहाँ पे 12 मार्च की हमारी बुकिंग है, 12 मार्च और 2023 की, वहाँ पे आप लोगों की, वहाँ के लोगों के साथ मीटिंग्स कराएंगे, आपकी बिजनेस, आपकी मैसेजेस, आपकी आवाज़ उन लोगों तक पहुँचाएंगे। देखिए, यहाँ पे आजकल कारोबार तो माजरत के साथ डाउन है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। कनाडा में लोग बैठे हुए, कोई अच्छे लोग, अच्छे बिजनेसमैन, ईमानदार लोग आए और यहाँ पे हमें कुछ दिखाए। देखिए, अगर कनाडा कोई बंदा जाता है ना, सबसे पहले उसकी स्क्रीनिंग हो जाती है। अगर कनाडा कोई बंदा जाते हैं, सबसे पहले जो मोहम्मद हमराज साहब है, ये जिस बिल्डर को लेके जाएगा, जिस डेवलपर को लेके जाएगा, उनके डॉक्यूमेंट्स क्लियर होंगे, साफ सुथरे होंगे, तो वो कनाडा जाएगा। जब वो कनाडा जाएगा तो डेफिनेटली वो वहाँ पे मतलब जो है एक तो सच्चा बंदा साबित होगा उन कैनेडियन के लिए कि वो हर किसी की इतबार नहीं करते। ये एक साफ सुथरी बातें मैं बता रहा हूँ। हमने अपना आवाज़ों तक पहुँचाना, वहाँ पे उनको अपने हमारे शॉप से जो हाई राइज में हम शॉप बेच रहे हैं, ऑफिस बेच रहे हैं, हम अपार्टमेंट बेच रहे हैं, ये हमने उन लोगों को दिखाना है, उनको बताना है, अपने सोसाइटीज़ के कागजात दिखाने, अपने प्लाट्स के कागजात दिखाने, उनको ये बावर कराना है कि हम एक रजिस्टर्ड लोग हैं।
और मैं एक चीज़ और आपको बताऊँ, देखिए जो भी बिल्डर जाएगा, चाहे वो हाई राइज का है, चाहे वो सोसाइटी का है, वो दिल में एक बात रखे कि मैंने जाके अपने कैनेडियन पाकिस्तानी भाइयों को एक अच्छी ऑफर देनी है, डिस्काउंट देना है। अगर डिस्काउंट यहाँ पे हम लोग 5% देते हैं तो आप 10-15% दें, इंक्लूडिंग मी, मैं भी यही करूँगा ताकि उन लोगों को हम कुछ फायदा दे सके तो इधर हमारे साथ बिजनेस करेंगे। इसके अलावा अगर हमारे कुछ ऐसे दोस्त हैं जिनके पास कोई कमर्शियल प्लाट्स हो बड़े, कोई हॉस्पिटल्स के प्लाट्स हो, कोई जो है 5 स्टार होटल के प्लाट्स हो, वहाँ पे जाके ऐसे इंटरेस्टेड लोग वहाँ पे है जो बिलियन रुपीस जो लगा सकते हैं, लेकिन उनको ऑथेंटिक लोग नहीं मिलते, क्योंकि वो लोग हैं कि उसको दावा करा सके कि आप ये मेरा प्लाट है पाकिस्तान में प्लान सोसाइटी में, प्लान डिस्ट्रिक्ट में या प्लान सूबे में जिधर भी है, उसको ये दावा करा सके कि देखिए ये मेरा प्लाट है, प्लाट मेरा है, मेरे नाम पे, आप वेरिफिकेशन कर ले, मुझे आप इन्वेस्टमेंट दें, आप आए मेरे साथ बिजनेस करें। तो ये मैं जो आपको बता दूँ कि मैं खुद एज अ बिल्डर मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि इंशाल्लाह ये एक ऐसा मौका है कि इससे फ़ायदा उठाएं और हमारे साथ अपने आप को रजिस्टर्ड करें और ये इंशाल्लाह ताला हम बहुत कामयाब हो जाएंगे। और आज हमारी ये जो महफिल बनी हुई है ये बहुत कामयाब है। आप सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ इस एक्सपो के साफ लॉन्च में चौधरी ज़ाहिर रफीक साहब, सेक्रेटरी जनरल इस्लामाबाद इसके एजेंट एसोसिएशन, उनको हम खुशामदीद कहते हैं। और हमारे साथ हैं इशफाक चिश्ता, एक्स मेंबर इस्लामाबाद चैम्बर, इनको हम खुशामदीद कहते हैं। और राना कैसर, एक्स मेंबर इस्लामाबाद चैम्बर, इनको हम खुशामदीद कहते हैं। और हमारे साथ हैं सलेटर रहमान साहब, हम इनको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया अता साहब आपकी आमद के लिए, थैंक यू सो वेरी मच। अच्छा जी, हमारे साथ जब मुख्तलिफ जो हमारे शोबे हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी के, उससे मुख्तलिफ शख्सियात मौजूद हैं, सियासत हो, रियल इस्टेट हो, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम अपनी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को भुला देते, वहाँ से हम किसी को नहीं बुलाते। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम अपनी इस इंडस्ट्री से किसी ऐसी शख्सियत को बुलाएं जो बहुत सारे लोगों के लिए एक रोल मॉडल है। वैसे तो ये खुद भी मॉडलिंग करती हैं। 2018 में इन्होंने अपना पहला फिल्म डेब्यू किया था और इस वक्त बहुत सारे लोगों के लिए ये एक मोटिवेशन है। इनसे हम सीख सकते हैं कि अगर कोई तबका बहुत पिसा हुआ हो और उसकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही हो तो कैसे एक शख्सियत उस पूरे तबके की आवाज़ बन जाती है। मैं बात कर रही हूँ रिमल अली साहिबा की, हमें ज्वाइन कर रही हैं। मैं चाहूँगी कि हम इनके लिए एक ज़बरदस्त क्लैप ज़रूर करें, क्योंकि जब हम ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की बात करते हैं तो हम में से कौन नहीं जानता है कि अगर ये कहा जाए कि ये सबसे पिसा हुआ तबका रहा है पाकिस्तान में। सलीम साहब आप मेरे ख्याल में मेरी बात से एग्री करेंगे। सलीम साहब तो इसके लिए काम भी बहुत सारा कर चुके हैं, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में भी इस कम्युनिटी के लिए बहुत आप बात भी कर चुके हैं, बात होनी भी चाहिए। और इसीलिए आज हम मेरे दोस्त साहब को दावत की। बहुत शुक्रिया रिमल आज की शाम हमें ज्वाइन करने के लिए। और जी जब हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्री की, जब हम बात कर रहे हैं बिजनेस कम्युनिटी की, तो क्यों ना कुछ ऐसी शख्सियत की बात भी की जाए जो पाकिस्तान में बिजनेस कम्युनिटी में बहुत जाने जाते हैं, बहुत माने जाते हैं और पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी के लिए बहुत सारा काम कर रहे हैं। हमारी खुश नसीबी है हाज़रीन कि आज हमारे साथ न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एहसन बख्तावरी साहब तशरीफ रखते हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी स्टेज पर तशरीफ लाएं और ये जो एक्सपो होने जा रहा है कनाडा में मार्च 2023 में, इस हवाले से उनके क्या ख्यालात हैं उनका इजहार फरमाएं। बहुत शुक्रिया। Respectable Chairman Senate Sadiq Sinjani sir, Senator Ataur Rahman sir, and respected Habib Farzai sir, Chairman Expo, and ladies and gentlemen, Assalamu alaikum.
جیسے کہ ابھی میں آپ کی پریزنٹیشن دیکھ رہا تھا، اس میں انہوں نے بڑا اچھا ہائی لائٹ کیا کہ پاکستان کی جو ریل اسٹیٹ انڈسٹری ہے اس میں آگے آنے والے 3 سالوں میں $250 بلین کی جو ویلیو ایڈیشن ہے وہ ہوگی. تو یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے گیٹ وال بلڈرز کا جو یہ ایکسپو کر رہے ہیں کینیڈا میں. اس سے ہم بہت سارا فارن ریزرو کما کر پاکستان لا سکتے ہیں اور آنے والے وقت میں جس طرح سے ہماری ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں اور اگر اسی طرح سے ہم یہ والا جو اپنی پراپرٹی کو بھی وہاں پہ مارکیٹ کریں اور وہاں سے جسے کہتے ہیں فارن ریزرو کو یہاں لے کے آئیں اور فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو یہاں پہ لے کے آئیں. اور جو اس پراپرٹی ایکسپو کے آرگنائزرز ہیں میری ان سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ آپ وہاں پہ ضرور جائیں اور بہت اچھا انشاءاللہ آپ کا ایکسپو ہو وہاں پہ. لیکن آپ اپنی اسکروٹنی کو بہت سخت رکھیے گا کیونکہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ پہلے ہی پاکستان میں انویسٹمنٹ کر کے ان کے ساتھ کافی دفعہ فراڈ وغیرہ بھی ہو چکے ہیں اور وہ اکثر اس طرح کی ہمیں گلے شکوے بھیجتے رہتے ہیں. تو ہم فرام دا پلیٹ فارم آف اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری اگر آپ کو کسی بھی اسلام آباد کے یا راولپنڈی کے بارے میں اسکروٹنی کرنی ہوگی تو ہم آپ کو اپنی جو اس بارے میں مدد ہے وہ بھی ایکسٹینڈ کریں گے کہ اگر ہمارے جو ممبرز ہیں یا راولپنڈی چیمبر آف کامرس کے جو ممبرز ہیں آپ اسکروٹنی کے لیے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور اسی طرح سے میں حبیب اور اکزئی صاحب سے یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اسلام آباد چیمبر کو اور دیگر چیمبرز کو بھی آن بورڈ لیں تاکہ یہ ایکسپو جو باہر ہو رہی ہے اس سے ہم زیادہ سے زیادہ جسے کہتے ہیں مارکیٹ کر سکیں وہاں پہ اور میکسیمم جو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہم یہاں پہ لے کے آ سکتے ہیں وہ لے کے آئیں. اور جو پاکستانی وہاں پر بزنسز کر رہے ہیں ڈاکٹرز ہیں انجینئرز ہیں وہ سب لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا ایک اچھا گھر پاکستان میں بھی ہو اور وہ یہ بھی سوچتے ہیں کہ اگر وہ کبھی واپس پاکستان آئیں تو ان کے لیے ان کے پاس یہاں پہ رہنے کے لیے اچھی سہولیات اچھی سوسائٹی میں گھر ہو. تو اگر آپ جو پاکستان کی بڑی بڑی سوسائٹیز ہیں ان کو آن بورڈ لے لیں تو میں امید رکھتا ہوں کہ یہ جو آپ کی ایکسپو ہے یہ بہت کامیاب ہوگی. اور آخر میں اس ایکسپو کے جتنے بھی ایڈمنسٹریٹرز ہیں میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ جتنا اچھا آپ نے ہوم ورک کیا ہے تو ہم امید کرتے ہیں کہ مارچ میں یہ آپ کی ایکسپو بہت سکسیزفل ہوگی. اور آخر میں جتنے بھی یہاں پہ بزنس کمیونٹی کے لوگ اور ڈیولپرز اور بلڈر جہاں پہ آئے ہیں میں آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ گیٹ وال بلڈرز کو اپنی جو بھی سپورٹ ہے وہ آفر کریں گے تاکہ یہ جو ایکسپو ہے یہ کامیاب ہو سکے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ سر. اور اس کے بعد میں دعوت دینا چاہوں گا پاکستان پراپرٹی ایکسپو کینیڈا 2023 کے چیئرمین مسٹر حبیب ملک اور اکزئی کو کہ وہ آئے اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. مسٹر حبیب ملک اور اکزئی صاحب. Bismillahirrahmanirrahim. Very honorable and respectable Chairman Senate Sadiq Sinjani Saab, Senator Ataur Saab, Senator Dilawar Khan Saab, Senator Sajjad Turi Saab, Senator Sahar Meri Behan Sahiba, Islamabad Chamber ki newly elected young President Hasan Mirawai, Dr. Fazil Maula Saab, اسلام آباد چیمبر کی اور ممبرس جو باقی نیولے ہیں تو میں مبارکباد بھی پیش کرنا چاہتا ہوں. اسٹاک ایکسچینج کے ہمارے دوست راجہ مجاہد افسر صاحب مووی بنا رہے ہیں وہ ہمارے وومن چیمبرس کی ہماری بہنیں شمائلہ صاحبہ کی قیادت میں آئی ہوئی ہیں ہماری لیڈر ہیں ہمارے ریمن صاحبہ بیٹھی ہیں اور اس کے علاوہ جتنی بھی ہمارے اسلام آباد اسپیشل اسلام آباد راولپنڈی کے بلڈرز آئے ہیں. نام بہت لمبا ایک لسٹ ہے میں لے نہیں سکوں گا لیکن میں اجازت باشی صاحب ایک
ज़फ़र बख्तारी साहब का बेहद शुक्रगुजार हूँ दिल की अता गहराइयों से, क्योंकि उन्होंने मुझे बड़ी सपोर्ट की है इस प्रोग्राम में और इस प्रोग्राम को कामयाब करने में। मेरे ख्याल में इनके लिए ज़रूर आप लोग क्लैपिंग करें। बख्तारी साहब, थैंक यू वेरी मच एंड वेलकम। सर, काफ़ी दोस्त ऐसे होंगे जिनका मैं नाम ना ले सकूँगा, चूँकि चेयरमैन सेनेट साहब ऑलरेडी जो है वो उनको हमने सेशन से हम उनको लाए हैं, और बख्तारी साहब ने हमारी हेल्प की, लेकिन यहाँ पे हमें एक और भी बड़ी सपोर्ट मिली है, और जिसकी वजह से इस प्रोग्राम को चांद लगे हैं, और वो नाम है मेरा भाई सलीम साफी साहब। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ साफी साहब कि आपने एक मेरी छोटी सी अदना सी रिक्वेस्ट है, मेरी इज्जत, हम सब दोस्तों की इज्जत को जो है वो आपने बढ़ाया, आपने रिस्पेक्ट दी, और मेरे ख्याल में ये मेरे लिए और मेरे टीम के लिए, मेरी टीम नहीं कहूँगा, मेरे दोस्त और मेरे हाथ बाजुओं के लिए जो है ये बहुत बड़ा एक हो, चूँकि इतनी दिनों से इन्होंने कोशिश की थी एक प्रोग्राम को मैनेज करने में, और मैं समझता हूँ कि अगर उसमें चेयरमैन सेनेट साहब की मौजूदगी ना होती, और मुझे अंदाज़ा है कि उसकी सेहत भी जो है वो इजाज़त नहीं दे रही है, लेकिन मेरे भाई ने स्पेशली उनको मजबूर किया, सलीम साफी साहब ने, कि नहीं ये मेरे भाई का फंक्शन है तो आपने जाना है। सो मैं दिल की अता गहराइयों से सलीम भाई आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें इज़्ज़त बख्शी, आपने हमें जो है वो हमारे प्रोग्राम को चार चांद लगाए। देखिए कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती, मैं एहसन साहब से बात कर रहा था अभी यहीं बैठे बैठे, कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं होती। मैं बुनियादी तौर पे मुझे जानते हैं, मेरे सीनियर बैठे हुए हैं, मुफ्ती साहब स्पेशली जानते हैं, डॉक्टर फजल मौला साहब से बहुत बड़ी पुरानी एक एफिलिएशन है हमारी, और भी दोस्त बैठे हुए हैं, मैं उनकी बात करूँगा। कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं होती। मैंने बासियत एक सोशल वर्कर ज़िंदगी शुरू की और बड़े चैलेंजेस देखे, बहुत कुछ देखा, लेकिन लोग हंसते थे कि ये क्या होगा, वो क्या करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन आप यकीन करें अल्लाह ताला ने मुझे वो इज़्ज़त दिया, वो रिस्पेक्ट दी, और मैंने वो दुनिया के ऐवान देखे जो मैं सोच भी नहीं सकता था। मैं एक गरीब इंसान, मैं एक गरीब बैकग्राउंड का जो है एक लड़का, यंगस्टर, वो इधर आया था इस्लामाबाद में, और यहाँ के रोड, मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ बख्तारी साहब कि मैंने यहाँ के रोड नापे हुए हैं, मुझे मेरी आंखें बंद कर दी, मैं पूरा इस्लामाबाद जो है वो बगैर नज़र की जो है चला जाऊँगा। तो मेरे ख्याल में हिम्मत की बात मैं आपको, तो हमने जब उसमें नाम कमाया तो मैं समझता हूँ किसी चीज़ में भी नाम कमाना मुश्किल नहीं। और फिर हम सब दोस्तों ने सोचा, स्पेशली आबिद खान साहब ने, इसका इनिशिएटिव था, और कि नहीं हमने एक्सपो करना है। मैंने कहा जी बहुत बड़ा बर्डन है, ये बर्डन हम कैसे उठाएंगे, ये कनाडा में जैसे मुल्क में, क्योंकि हम जाते रहे, ये भी जाते रहे, मैं भी जाता रहा, हमारे और भी दोस्त जाते रहे, कहता नहीं हमने करना है तो कनाडा से शुरू करना। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने स्टार्ट ले लिया, और उसके बाद हमें हमराज भाई मिले, और इसमें सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट हमें मिली, हमें हमारे जो है वो ज़ाहिर शाह साहब की जो है उसकी सपोर्ट मिली, उसकी हमारी जो कारी साहब है उसकी सपोर्ट मिली। ये देखें ये सपोर्ट, और फिर हमें नौजवानों की टीम मिली जिन्होंने जो है रात दिन लगा के ये एक हमने एक आप उनके सामने एक प्रेजेंटेशन पेश किए। तो सर चेयरमैन साहब, ज़्यादा टाइम मज़ीद नहीं दूँगा, प्रेजेंटेशन हो चुकी है, क्या करना चाहते हैं वो हो चुका है, एक ही पॉइंट है, और वो पॉइंट क्या है कि पाकिस्तान को आबाद किया जाए, पाकिस्तान को जो है रिप्रेजेंट किया जाए, पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज जो है दुनिया को दिखाया जाए, पाकिस्तान का जो है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लोग डरते हैं। विकास है, जब भी मैं जाता हूँ, यूरोप जाता हूँ, नॉर्थ अमेरिका जाता हूँ, किसी भी जगह जाता हूँ, वो कहते हैं यार हमें फेक सोसाइटीज़ मिल रही है, हमारे पैसे गर्म हो गए, हमें जो है हमारे प्रोजेक्ट, काफ़ी कुछ दोस्त ऐसे इस्लामाबाद के अंदर उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, आज तक उनके वो प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं हुए, और वो रो रहे कि जी देखिए जी वो 2 टावर बन गए, तीसरा टावर आज भी नहीं बना, और उसमें मेरे पैसे हमारे पास। तो हम ये नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि नहीं, यहाँ बाहर देखिए, बाहर की चाइना देखिए हमारे साथ मिसाल है कि चाइना में दिनों में टावर खड़े हो जाते हैं, चाइना में, कनाडा में जो है दिनों में, वो डेवलप मुल्क है, लेकिन उन्होंने इसमें भी तरक्की की है। तो क्यों नहीं हमारे पास बिजनेस टाइकून बैठे हुए हैं मेरे सामने, यहाँ काफ़ी लोगों के साथ मैं गायबाना जानता हूँ, लेकिन मेरा इंटरेक्शन नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ यहाँ बैठे हुए स्पीडी काम हो, स्पीडी ये चीज़ें, और मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत बड़ा काम है। हर बंदा पाकिस्तानी अपना एक घर बनाना चाहता है, लाखों पाकिस्तानी उनके पास पैसा है और यहाँ पे अपने घर एक ठिकाना बनाना चाहता है। तो मैं समझता हूँ कि हमें उन लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए, हमें जो है हम लोगों को एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना चाहिए। तो इंशाअल्लाह
हमारी ये कोशिश है कि हम जो है एक सही सिमत में जाएं और आपकी ताउन से चेयरमैन सेनेट साहब, गवर्नमेंट की ताउन से हम चाहते हैं कि हम इस प्रोजेक्ट को और अपने लोगों तक जो है एक सॉलिड जो है अच्छी प्रोजेक्ट्स ले जाएं और तक उनकी वो करनी। और मैं अगेन आप सबका शुक्रिया भी अदा करूँगा, जितने भी रिस्पेक्टेबल दोस्त आए हैं। आई एम सॉरी अगर मैं किसी का नाम ना ले सका हूँ, बहुत बड़ी लिस्ट है तो मैं माज़रत ख्वाह हूँ, लेकिन अगेन मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने आजकल के मसरूफियत के दौर में आप लोगों ने अपना टाइम निकाला और आप लोग जो है वो आप तशरीफ़ लाएँ और हमें जो है हमारी इज़्ज़त अफजाई की। तो मैं इजाज़त चाहूँगा और स्टेज सेक्रेटरी साहिबा आप बुलाएंगी चेयरमैन सेनेट साहब को या मैं? अच्छा, तो मैं अब अपनी स्पीच को इसी जगह इख्तिताम की तरफ ले जाऊंगा और आपकी भरपूर तालियों में मैं ऑनरेबल चेयरमैन सेनेट जनाब सादिक संजरानी साहब को जो है मैं दावत खिताब दूंगा कि वो आएँ, तशरीफ़ लाएँ और वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। बाकी हमारे जो साथी अभी इस प्रोजेक्ट के चेयरमैन हैं जनाब औरकज़ई साहब, ज़ाहिर शाह साहब, आबिद शाह साहब, अमराज खान साहब और हाफिज़ कमर ज़मान साहब और उन सबसे जी बख्तावरी साहब को मुबारकबाद के अभी नए चेयरमैन बने हैं। 4 दिन पहले ही इन्होंने वोट उठाया है, प्रेसिडेंट बने इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। तो आप सबको अस्सलाम वालेकुम जी, तमाम बाकी साथियों को इतने अच्छे बारौनक शाम में खुशामदीद मेरी तरफ से भी। और अच्छा है कि सलीम साफ़ी साहब ने मुझे कहा चलें, तो मैंने कहा ज़रूर चलेंगे, देखते हैं। तो इनका भी शुक्रिया कि उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती उठा कर ले आए और यहाँ आके पता चला कि आप लोग माशाल्लाह पाकिस्तान के लिए क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, तो ये भी खुशी की बात है। मैं चैम्बर्स में जाता रहता हूँ, जिधर भी हो फंक्शंस, तो मेरी कोशिश भी यही होती है कि बिज़नेस कम्युनिटी को हम ज़्यादा इंकरेज करें, उनको सहूलतें दें ज़्यादा से ज़्यादा, कि ताकि वो पाकिस्तान के लिए दुनिया से या पाकिस्तान के अंदर बिज़नेस करें, इन्वेस्टमेंट्स ला सकें। क्योंकि हुकूमतों का काम कारोबार नहीं है, तमाम दुनिया में जो कारोबार कर रहे हैं वो प्राइवेट सेक्टर कर रहे हैं। बिज़नेस टू बिज़नेस कम्युनिटी जब कारोबार करते हैं तो वही कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि ये उनका अपना काम होता है, वो समझते हैं, इंटरेस्ट ले सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर के मुश्किलात बहुत ज़्यादा होते हैं, वो कारोबार कर नहीं सकते। तो मैं इसलिए प्रेफर करता हूँ कि ऐसी जगहों पर हमेशा जाऊँ ताकि अपने लोगों को जो हमारे से सपोर्ट हो सके वो हम उनको दे सकें, वो कारोबार कर सकें और कारोबार की वजह से पाकिस्तान में तरक्की आ सकेगी। क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर के कुछ महदूद वसाइल होते हैं और उन महदूद वसाइल को सामने रख के वो बहुत कुछ पाकिस्तान में हो रहा है। 70 साल में हमें हमेशा अपने मुल्क की हम बुराइयाँ करते रहते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी हुकूमतें आज से पहले गुजरी हैं, जितने आपके नुमाइंदे काम करते रहे, तो उन्होंने अपनी इस्तात के मुताबिक पाकिस्तान की तरक्की में हाथ बटाया है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम दुनिया में अभी भी कई मुल्कों से बहुत बेहतर है। जब हम दुनिया में घूमते हैं, देखते हैं, ख़ासकर अफ्रीका में या कई मुल्क हैं साउथ एशिया में, तो मैं हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि पाकिस्तान जैसा मुल्क कहीं पे भी दुनिया में नहीं है। बस हमने ठीक होना है, पाकिस्तानी कौम ने ठीक होना है, पाकिस्तानी कौम ने बताना है दुनिया को, अपनी अच्छी इमेज हमने पोर्ट्रेट करनी है। तो इसमें आप जैसे लोग जब सामने आएंगे, वो पाकिस्तान की एक
अच्छी इमेज बिल्डिंग दुनिया में भी करेंगे। और सबसे ज़्यादा जैसे आप कह रहे हैं कि आपकी अपनी बरादरी के लोग जो पाकिस्तानी हैं वो वहाँ पर हैं और उनको आप यहाँ पे अच्छी सहूलत दें, उनके घर की ज़रूरत है, आखिर उनका वतन है पाकिस्तान। जब उनको आप इस कोई अच्छी चीज़ ऑफ़र करेंगे, उनको श्योरिटी होगी, सिक्योरिटी होगी, तो वो मेरे ख्याल में प्रेफर करेंगे कि पाकिस्तान में आकर इन्वेस्ट करें और उनका कोई अपना मकान यहाँ पे अपने वतन में हो। बस लाजिम ये है कि हमने उनका ख्याल रखना है, उनकी इस इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखना है, क्योंकि वो आपके भाई जब यहाँ से गए हैं वतन छोड़कर, वहाँ दिन रात मेहनत कर रहे हैं और बाहर ऐसे मुश्किल हालात में लोग पैसे बनाते हैं, तो उनके उन पैसों का ख्याल और ज़िम्मेदारी हम सब की ज़िम्मेदारी है कि हम उनका ख्याल रखें ताकि उनको नाउम्मीद हम न कर सकें। तो बाकी ये प्रोजेक्ट आपका माशाल्लाह बहुत अच्छा है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे और इस तरह पाकिस्तान के लिए आप लोग काम कर रहे हैं, अपने मुल्क के लिए काम कर रहे हैं, तो जब आपका नीयत साफ़ होगा, नेक नीयत ही होगा और माशाल्लाह ऐसे मंजे हुए लोग होंगे, कारोबारी होंगे, चैम्बर्स भी आपके साथ हैं, अब पार्लिमान भी आपके साथ है, सलीम साफ़ी साहब भी आपके साथ हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अब इसमें कोई मुश्किल होगा आपको कामयाबी न मिल सके। बस सिर्फ बात है कि नीयत ठीक होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि इस तरह की इन्वेस्टमेंट जब आपके मुल्क में ये तरक्की होगी तो इससे मुल्क में जैसे पहले मुफ्तावरी साहब ने कहा रेमिटेंस आएगी, हमें ज़रूरत है पैसों की ज़रूरत हर मुल्क को है, लेकिन पाकिस्तान को इसलिए ज़्यादा ज़रूरत है कि हमारे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह, चलिए मैं कहता हूँ कि जी अभी मैंने कहा पाकिस्तान में किसी चीज़ की कमी नहीं है, रुपीज़ तो बहुत हैं, लेकिन हमें डॉलरों की ज़रूरत है इस मुल्क को, हमने इम्पोर्ट्स करने होती हैं चीज़ें, तो उस इम्पोर्ट के लिए जब हमें ज़रूरत है तो रेमिटेंस की सूरत में आप जैसे लोग काम करेंगे तो पाकिस्तान में पैसे आएंगे, रेमिटेंस आएंगे, जो मुल्क के लिए, मुल्क की खिदमत के लिए बहुत बड़ा कारनामा होगा। तो मेरी तरफ से आप सबको मुबारकबाद और इंशाअल्लाह मैं आपसे ये भी वादा करता हूँ कि हम कोशिश करेंगे अताउर रहमान साहब की सरबराही में आपके साथ एक डेलीगेशन कनाडा भेजेंगे ताकि वो भी आपके साथ वहाँ पे आएँ, काम करें वहाँ पे, और आप लोगों के ऊपर भी नज़र रखें कि आप लोग भी सही काम कर रहे हैं और उधर पाकिस्तानी कम्युनिटी को भी वो बताएं कि हम भी इनके साथ हैं और ये पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। तो मैं एक दफ़ा फिर से आप सबको दोस्तों को मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया चेयरमैन सनत साहब। आपसे रिक्वेस्ट है आप हमारे साथ स्टेज पर भी रहिएगा। हम कुछ लोगों को सोवेनियर्स पेश करना चाह रहे हैं, शील्ड्स देना चाह रहे हैं। मैं ज़हमत दूंगी इसके लिए स्टेज पर सबसे पहले सेनेटर अताउर रहमान साहब तशरीफ़ लाइए और अपनी शील्ड वसूल कीजिए। सेनेटर अताउर रहमान साहब आज हमारे साथ इस इवेंट में मौजूद रहे, हमारे इस इवेंट को रौनक बख्शी। बहुत शुक्रिया सर आपकी आमद के लिए। स्टेज पर तशरीफ ला रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि खूब तालियों में इनका वेलकम करें। हमारे साथ स्टेज पर इस वक्त मौजूद है हाफिज कमर जमान साहब, डीजी हैं प्रोजेक्ट के। मोहम्मद आबिद साहब मौजूद हैं, प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं। जाहिर शाह साहब मौजूद हैं, CEO प्रोजेक्ट हैं। हमराज मोहम्मद साहब मौजूद हैं, MD कनाडा हैं। और इनके साथ साथ जैसा कि आप जानते हैं चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब हैं। अगली शील्ड जो पेश की जाएगी सेनेटर सैयद कामरान साहिबा को की जाएगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़ आप स्टेज पर तशरीफ लाइए और ये सोवेनियर जो है वसूल कीजिए। मैं सैयद कामरान साहिबा। सैयद कामरान साहिबा आज तशरीफ लाई, खास तौर पर हमारे इस इवेंट के लिए। मैं बहुत शुक्रिया आपकी आमद के लिए। शील्ड पेश की जा रही है चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की जानिब से। थैंक यू।
अब मैं दावत दूंगी सेनेटर दिलावर खान साहब को। सर स्टेज पर तशरीफ लाइएगा। सेनेटर दिलावर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी उन्हें शील्ड पेश करेंगे। बहुत शुक्रिया दिलावर खान साहब आपकी आमद के लिए, आपके वक्त के लिए। दिलावर खान साहब अपनी शील्ड वसूल कर रहे हैं। उसी दौरान मैं रिक्वेस्ट करूंगी सेनेटर सज्जाद तूर साहब से, प्लीज सर स्टेज पर तशरीफ लाइएगा। हमारे साथ मुख्तलिफ सेनेटर मौजूद, उनके लिए हमने शील्ड्स जो हैं उनको पेश की हैं। अब मैं दावत देना चाहूँगी मेरे ही शोबे से वाबस्ता, मीडिया से वाबस्ता बड़ी शख्सियत, हमारे लिए तो बहुत ही मोहतरम हमारे उस्ताद, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मैं सिर्फ नाम लूँगी और वो क्या कहते हैं, नाम ही काफ़ी है। मेरे साथ मौजूद है नामवर सहाफ़ी सलीम साफ़ी साहब। आपकी तालियों की गूंज में सलीम साफ़ी साहब। सलीम साफ़ी साहब के लिए मेरे ख्याल में तालियां कम नहीं है। आपको नहीं लगता जितनी इनकी खिदमत है, मीडिया के लिए जितनी इनकी खिदमत है, हम सब के लिए जितनी इनकी खिदमत है, तो इनका भरपूर तरीके से वेलकम होना चाहिए। बहुत शुक्रिया सलीम साफ़ी साहब, आप तशरीफ लाए। थैंक यू सो मच सर। इसके बाद मैं दावत देना चाहूँगी, हमारे साथ सीनियर शख्सियत मौजूद हैं, बड़े ही काबिल एहतराम हमारे लिए, इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साबिक सदर रहे हैं ज़फ़र बख्तारी साहब हमें इज़्ज़त बख्श रहे हैं, मौजूद हैं। ज़फ़र साहब इवेंट जब से शुरू हुआ है तब से हमारे साथ मौजूद हैं, अप्रिशिएट भी कर रहे हैं जो मुख्तलिफ चीज़ें की जा रही हैं, ख़ासतौर पर ये जो एक्सपो होने जा रहा है 2023 में। बहुत शुक्रिया सर आपकी आमद के लिए। इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साबिक सदर ज़फ़र बख्तारी साहब अपनी शील्ड वसूल कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। इसके बाद मैं दावत देना चाहूँगी मौजूदा सदर हैं इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एहसन बख्तारी साहब, सर स्टेज पर तशरीफ लाइएगा। आपकी तालियों की गूंज में एहसन बख्तारी साहब तशरीफ लाए। इसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूँगी अपने अगले मौजूद मेहमान से, अभी स्टेज पर हमारे साथ मौजूद है एहसन बख्तारी साहब, अपनी शील्ड वसूल कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया एहसन साहब, आप बने रहे, पूरी तकरीब में हमारे साथ मौजूद रहे। बहुत शुक्रिया आपकी आमद के लिए। अभी मैं दावत देना चाहूँगी CDA अस्पताल के DG हैं डॉक्टर फजले मौला साहब, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर फजले मौला साहब तशरीफ लाइए सर और अपनी शील्ड वसूल कीजिए। बहुत शुक्रिया कि आपने एजाज़ बख्शा, आप हमारी इस शाम को इस इवेंट को खूबसूरत बनाने के लिए हमारे साथ मौजूद रहे, डॉक्टर फजले मौला साहब। इसके बाद जी हमारे साथ मौजूद हैं नैब के वाइस चेयरमैन जनाब ज़ाहिर अली शाह साहब। ज़ाहिर साहब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी आप अगर स्टेज पर तशरीफ ले आइए और अपनी शील्ड मौसूल कीजिए। ज़ाहिर अली शाह को अभी हम शील्ड पेश कर रहे हैं, नैब के वाइस चेयरमैन हैं, हमारे साथ मौजूद रहे हैं पूरे इवेंट में। अभी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, घराना के नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद हैं, स्टेज पर तशरीफ लाइए और आपकी जो खिदमत हैं पाकिस्तान में रियल एस्टेट के लिए, उसके लिए हम आपको एक शील्ड देना चाह रहे हैं। स्टेज पर आपको जहमत देंगे घराना की जानिब से हमारे साथ जो नुमाइंदे मौजूद हैं, घराना के नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद हैं अपनी शील्ड मौसूल करने के लिए। घराना.com। अच्छा जी, जहाँ घराना बहुत फेमस है, वहीं एक और मार्केटिंग कंपनी जो है उसका नाम हम बहुत सुनते हैं और वो है स्टार मार्केटिंग।
स्टार मार्केटिंग के नुमाइंदगान भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगी स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपनी शेयर, अपना सोनियर जो है आज का वो वसूल करें। स्टार मार्केटिंग की दुनिया के एक बड़ा नाम हमारे साथ मौजूद है, उनके नुमाइंदगान। रिक्वेस्ट है उनसे स्टेज पर तशरीफ लाइए और ये शील्ड वसूल कीजिए। सैफ ग्रुप एक बड़ा ग्रुप, ये बड़ा ग्रुप आज यहाँ पहुँचा हमारी रिक्वेस्ट पर। सैफ ग्रुप के नुमाइंदगान यहाँ मौजूद हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगी अनवरुल्लाह साहब से तशरीफ लाइए स्टेज पर और अपना सोनियर जो है, अपनी जो शील्ड है वो हमारी तरफ से कबूल कीजिए। हमारे साथ आज की इस शाम मौजूद रहे इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नुमाइंदगान। हमारे इस इवेंट को रौनक बख्शी, आपके वक्त के लिए, आपकी आमद के लिए बहुत शुक्रिया। और इस शुक्रिया में एक टोकन के तौर पर हम ये शील्ड आपको भी पेश करना चाह रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगी इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नुमाइंदगान से स्टेज पर तशरीफ लाएँ। इसके बाद हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट BOI से स्टेज पर तशरीफ लाएँ और अपनी शील्ड रिसीव करें। रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की चेयरमैन हमारे साथ चेयरपर्सन मौजूद है रिफत शाहीन साहिबा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी मैम प्लीज स्टेज पर तशरीफ लाइएगा और अपनी शील्ड वसूल कीजिएगा। प्रेसिडेंट है रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की रिफत शाहीन साहिबा स्टेज पर तशरीफ ला रही हैं। आज इस चीज़ की नुमाइंदगी के लिए भी हमारे साथ मौजूद रही कि पाकिस्तान में कोई भी फील्ड हो, कोई भी शोबा हो, उसमें ख्वातीन किसी से पीछे नहीं हैं। पहले ये माना जाता था कि जब रियल इस्टेट की बात होती है, जब बिजनेस की बात होती है, तो एक कामयाबी जो है वो सिर्फ मर्द समेट सकता है। लेकिन रिफत साहिबा, आपने हमें बताया कि बिल्कुल ख्वातीन भी हर शोबे में कामयाब हो सकती हैं, बेहद कामयाब हो सकती हैं। बहुत शुक्रिया आपकी आमद के लिए। इसके बाद मैं दावत देना चाहूँगा इस्लामाबाद वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के रिप्रेजेंटेटिव को, उनके हक को किवाए और अपना शील्ड रिसीव करें। इस्लामाबाद वुमेन चैम्बर। इसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूँगी TJAB के नुमाइंदे से प्लीज़ स्टेज पर तशरीफ लाइए और अपनी शील्ड वसूल कीजिए। ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से मैं रिक्वेस्ट करूँगी उनके नुमाइंदे स्टेज पर तशरीफ लाएँ और अपनी शील्ड वसूल करें। अब मैं दावत दूँगी डीन्स हाइट्स की जानिब से। डीन्स हाइट्स के नुमाइंदगान भी आज इस शाम में हमारे साथ मौजूद रहे हैं। उनसे रिक्वेस्ट है कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएँ और अपनी शील्ड वसूल करें। डीन्स हाइट्स। बाद मैं दावत देना चाहूँगा आबिद जमात साहब जो कि यूके से हैं कि वो स्टेज पर आए और अपना शील्ड रिसीव करें। आबिद जमात साहब का
साहब जो कि कनाडा से है, वो कनाडा से आए हैं कि वो आए स्टेज पर और अपना शील्ड रिसीव करें। खुर्शीद पारवेज साहब। बहुत शुक्रिया सर आने का। जावेद बंगश साहब को जो कि पख्तून अमन कमेटी के सदर है कि वो स्टेज पर आए और अपना शील्ड रिसीव करें। जावेद बंगश साहब। CEO घराना हमारे साथ मौजूद हैं, तशरीफ रखते हैं इस इवेंट में। उनसे रिक्वेस्ट है अगर आप स्टेज पर तशरीफ ले आइए, अपनी शील्ड अगर आप वसूल कर लीजिए। CEO घराना। इसके बाद मैं दावत देना चाहूँगा इकरार शाह जो कि एग्जीक्यूटिव मेंबर है गुलबर्ग ग्रीस के, कि वो स्टेज पर आए और अपना शील्ड रिसीव करें। इकरार शाह एग्जीक्यूटिव मेंबर गुलबर्ग ग्रीस। G7 ग्रुप के नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद रहे। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है स्टेज पर तशरीफ लाइए और अपना सवेनियर वसूल कीजिए। G7 ग्रुप। और इसके बाद मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी रिमल अली साहबा से स्टेज पर तशरीफ लाइए और अपनी शील्ड वसूल कीजिए। आपकी भरपूर तालियों की गूंज में रिमल अली साहबा हमारे साथ स्टेज पर मौजूद हैं, अपनी शील्ड को वसूल कर रही हैं। मॉडलिंग की दुनिया का, फिल्म इंडस्ट्री की दुनिया का बड़ा नाम, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए बड़ी खिदमत, अपनी शील्ड वसूल की उन्होंने। राजा मुजाहिद अफसर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राजा साहब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी स्टेज पर तशरीफ लाइएगा और अपनी शील्ड शुक्रिया के साथ वसूल कीजिएगा। हमारे साथ आज की शाम मौजूद रहे इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज के नुमाइंदगान, उनकी टीम मेंबरान। मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप स्टेज पर तशरीफ लाइए और अपनी शील्ड वसूल कीजिए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के रिप्रेजेंटेटिव। Thank you so much for joining us today. BOI से, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट से उनके नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। सर प्लीज स्टेज पर तशरीफ लाइएगा, अपनी शील्ड वसूल कीजिएगा। और इसके बाद मैं दावत देना चाहूँगा गुलबर्ग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मलिक नजीब साहब को। मलिक नजीब साहब स्टेज पर आए और अपना शील्ड रिसीव करें। इसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगी शुमाइला सिद्दीकी साहिबा से स्टेज पर तशरीफ लाइए और अपनी शील्ड वसूल कीजिए। ख्वातीन की टेबल से बहुत सारी तालियां, ज़ाहिर है ख्वातीन इतनी देर बैठी रही और आपस में इनकी दोस्ती भी लगता है बड़ी गहरी हो गई। देखिए फिर अगर हम ये कहेंगे कि आप मर्दों से हम ख्वातीन बहुत बेहतर हैं तो आपको एक एतराज़ होगा। आप मर्दों ने इतनी तालियां बजाई अपने फ्रेंड्स के लिए जितनी ये ख्वातीन तालियां बजा रही हैं अपने दोस्त के लिए। शुमाइला साहबा बहुत शुक्रिया आपकी आमद के लिए। शुमाइला साहबा अपनी शील्ड जो है वसूल करेगी। आज की ये शाम और इस शाम का मकसद आप सभी जानते हैं। एक एक्सपो होने जा रही है कनाडा में नेक्स्ट ईयर मार्च में, मार्च 12 से 16 तक। ये एक्सपो क्यों होने जा रही है, इसका मकसद क्या है, इसके फवाइद क्या है, इसको ऑर्गेनाइज कैसे किया जा रहा है। और आज की हमारी ये जो शाम, इसको रौनक बख्शी चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब ने, और बड़ी अभी हमने इनसे मेहनत भी करवाई, इतनी सारी शील्ड्स हमने रिक्वेस्ट की कि वो पेश करें मुख्तलिफ लोगों को। बहुत शुक्रिया सादिक साहब इसके लिए हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। और अभी हम सादिक संजरानी साहब को एक यादगारी शील्ड पेश करने जा रहे हैं आज की इस शाम को खूबसूरत बनाने के लिए, यादगार बनाने के लिए और हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। अच्छा, इसके बाद मैं दावत देना चाहूँगा चौधरी कमर जवान साहब को कि वो स्टेज पर आए और अपना शील्ड
रिसीव करें। चौधरी कमर जमान से चौधरी कमर जमान साहब आ रहे हैं स्टेज पर अपनी शील्ड वसूल करने के लिए। डिनर रेडी है। और इसके बाद हम चेयरमैन सेनेट को भी ज़्यादा वेट नहीं करवाएंगे और उनकी शील्ड जो है उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो वसूल करें। और फिर हम तमाम जो ऑर्गेनाइजर्स हैं इस वक्त हॉल में मौजूद हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आप स्टेज पर आ जाइए ताकि एक अच्छा सा ग्रुप फोटो जो है वो बनवा सकें। इस वक्त शील्ड पेश की जा रही है चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब को। हमारे साथ मौजूद रहे पूरे इवेंट में, आज की शाम को रौनक बख्शी, अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला। बहुत शुक्रिया सादिक साहब आपकी आमद के लिए।